दादा दादा क्या होता है दोनों प्रदेशों की अगर बात करें तो इन प्रदेशों की जनता जो उसने 5 साल देखा भोगा, जो सुविधाएं उसे मिली, हम दो जगह की बात कर लेते हैं। एक मध्य प्रदेश में लाडली बहना अंत में चुनाव से कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने पैसे देने शुरू किए, और छत्तीसगढ़ में अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप भूपेश बघेल पर लग जाता है तो क्या दादा इन बातों का असर होता है, या 5 साल जो भोगा है राज्य की जनता ने उस पर वोट देती है? मुझे लगता है असर होता है। अगर आप पहले ही कह देंगे कि कोई असर नहीं है तो वो एक बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हो जाता है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसे विनोद जी ने भी बोल रहे थे कि बहुत बाइपोलर, और आज नहीं बहुत सालों से आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत फोटो फिनिश रिजल्ट होता है। लास्ट टाइम भी 2018 आप याद कीजिएगा कि कांग्रेस और बीजेपी में परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का ज्यादा हुआ। जी जी जी। फिर भी कुछ सीटों के लिए, और बाद में जैसे सिंधिया जी ने भाजपा में आने के बाद क्या हुआ ये तो अभी इतिहास हो गया है। लेकिन इसमें एक लेसन है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दो फोर्स है, कोई थर्ड फोर्स इतना इंपॉर्टेंट आज के दिन में नहीं है। लेकिन जो सरकार के जो विरोधी जो लहर, जो हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सर्वे भी रिपोर्ट भी बोले हैं कि छत्तीसगढ़ में ये इंटरेस्टिंग हो गया है कि जैसे विनोद जी भी बोल रहे थे कि इस बार हाई कमांड राहुल गांधी वहां जाना जितना गए हैं उससे ज्यादा बघेल ब्रांड इक्विटी को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है। आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको सरकार इतना दिन रहने के बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा, जहां परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस का इतना है। लेकिन इसके बाद मेरा जो कैविएट है जी कि मोदी एंड अमित शाह ये एक इलेक्शन इंजन है, और जब नोटिफिकेशन हुआ, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस किया, और आज के दिन में जो कैंपेन बीजेपी ने किया, हम सिर्फ मोदी जी के ब्रांड इक्विटी बोलते हैं लेकिन संगठन भाजपा का ये भूल जाते हैं। कांग्रेस में खुबिया है, माइनस पॉइंट है कि कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का ब्रांड है। कहां से कहां चीफ मिनिस्टर आज आए हैं, जहां चीफ मिनिस्टर रोटेटिंग होना था उसी जगह आज अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया है। मैं उनके लिए उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन भाजपा को जो संगठन है, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्शन नहीं दिया, प्रोजेक्शन देने का अगर जरूरत नहीं है। आज भी अमित शाह जी इंटरव्यू में बोले हैं कि शिवराज सिंह जी, वसुंधरा जी सब लड़ रहे हैं, कौन होगा चीफ मिनिस्टर वो चुनाव के बाद हम तय करेंगे, संगठन तय करेंगे। ठीक है, तो ये संगठन चुनाव करता है, ठीक है, ओनली लीडर नहीं करते। ठीक है। आशुतोष जी, हम आपसे दो बातें समझना चाह रहे हैं यहां पर। जो विनोद जी ने भी कहा, जयंतोदा ने भी कहा, वो ये कि क्या मोदी जी का नाम और ब्रांड इतना बड़ा है कि वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के कार्यों और उन पर भारी पड़ सकता है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या यूं कहें कि बीजेपी की नैया को पार लगा सकता है? अगर ऐसा है तो क्या हमें बंगाल को देखना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या हमें कर्नाटक को देखना चाहिए या नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और अब उस कुल्हाड़ी जो मारी है उसको ठीक करने की उन्होंने बीच बीच में कोशिश भी की है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं करना, उनके रहने के बावजूद मंच से उनको नहीं बुलवाना, उनकी योजनाओं के बारे का जिक्र नहीं करना, ये तो मैं मान सकता हूं कि 18 साल सत्ता में रहने के बाद, जब मुख्यमंत्री रहने के बाद कोई किसी भी नेता के खिलाफ एक तरीके की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, वह लोकप्रिय हो सकता है। लेकिन इसमें कहां कोई दो राय है कि शिवराज सिंह चौहान एक मास लीडर है, एक जन नेता है मध्य प्रदेश के अंदर, और शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई नेता आज की तारीख मध्य प्रदेश में तो कोई है नहीं। अगर उनको दरकिनार करके, अगर यह परसेप्शन जाएगा कि आज दरअसल उनको एक तरीके से अपमानित शब्द का प्रयोग मैं करूंगा, वो करके आप जब नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारते हैं तो आप को इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान में भरोसा नहीं है। मुझे लगता है इन सब चीजों का फर्क भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को समझते हैं कि उनके बल पर कोई चुनाव जीत सकता है, या वो अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं, तो माफ करिएगा, विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई इतिहास नहीं है। आप अगर पिछला 2018 का चुनाव भी देख लें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और प्रत्याशित तौर पर हारी थी। अगर इस साल का उदाहरण देख ले तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। आपको याद है तो हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? उन्होंने अंतिम दिनों में यह कहा था कि आप ये भूल जाइए कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन है, आप सिर्फ मुझे देखिए और मुझे नाम पर वोट डालिए।
उसके बाद कर्नाटक में क्या कहा था उन्होंने, सबको मालूम अच्छी तरीके से। आज जो मध्य प्रदेश में क्या कह रहे हैं कि मोदी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है या मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो ये इन सारे जुमलों का, इन सारे रेटरिक्स का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने एक चीज ठीक की है इस चुनाव में कि उन्होंने बजाय अपने केंद्रीय नेताओं पर दांव लगाने के, उन्होंने अपनी क्षेत्रीय नेताओं को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी है और जो कुछ रणनीति उन्होंने तय की उसको उन्होंने एक तरीके से एंडोर्स किया है। तो जब आप क्षेत्रीय छत्रपों पे क्षेत्रीय नेताओं को कमजोर करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, तो खुद वो पार्टी कमजोर होती जो ऐसा करती। ऐसा कांग्रेस का इतिहास रहा है जी। इस पूरे चुनाव में। अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ना तो रमन सिंह को मजबूत करने की कोशिश की, न शिवराज सिंह चौहान को मजबूत करने की कोशिश की, न वसुंधरा राजे सिंधिया को मजबूत करने की कोशिश की। उल्टे अशोक गहलोत को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस ने की, भूपेश बघेल को कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश की, कमलनाथ को मजबूत करने की कोशिश। मुझे लगता है इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से उठाना पड़ेगा। ठीक है आशुतोष जी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिवेदी, दो चीज आप हमें बताइए। एक तो ये जो कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि भाई चुनाव से एकदम पहले, 2 दिन पहले आप किसानों को पैसा क्यों दे रहे हैं, वो किस्त क्यों दे रहे हैं चुनाव में फायदा देने के लिए, क्या आप मानते हैं कि इससे फायदा मिलेगा? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश में सर डॉक्टर सुधांशु कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल जैसे दिग्गज केंद्र के नेताओं को उतारकर, केंद्र के मंत्रियों को उतारकर, आप कहीं ना कहीं ये संदेश तो नहीं दे रहे कि हमें इनकी जरूरत है, हम उतने मजबूत नहीं हैं, हमें जीतना है इसलिए हम इन लोगों को उतार रहे हैं? देखिए सईद जी, सबसे पहले तो अभी जब आपने हम लोगों की डिबेट रोक के वो न्यूज चलाई थी तो विराट कोहली के 50 शतक के रिकॉर्ड के लिए मैं उनको, विराट को बधाई देता हूं। और जो आपके एंकर अभी कह रहे थे, तो अभी भारत के 50 साल पूरा होने में 1 साल बाकी है। इंडिया ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल 1974 में जब इंग्लैंड के दौरे पर थे तब खेला था। तो नेक्स्ट ईयर हमारे 50 साल इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में पूरे हो जाएंगे। खैर, अब हम आते हैं आज के विषय के ऊपर। देखिए, अभी हमारे पूर्व विश्लेषकों ने जो बोला, मैं उसी से बिंदु लेता हूं। आशुतोष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नेता कौन है। बहुत साफ हो गई बात कि शिवराज सिंह चौहान जी से बड़ा मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं है और किसी के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मोदी जी से बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। दूसरा विषय, जयंतो घोषाल जी ने कहा कि संगठन भारतीय जनता पार्टी का अधिक मजबूत है। अब तीनों बातों को मिला लें तो पिक्चर बहुत हद तक साफ दिखाई पड़ने लगती है। चौथी बात जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कही और आशुतोष जी ने भी कही कि कांग्रेस ने यह एक स्ट्रेटजी बनाई कि क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे रखेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को नहीं। अब देश की विवेकपूर्ण जनता समझती है यह स्ट्रेटजी है या विवशता है, क्योंकि आज वास्तविकता यह है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जहां जाता है, हमारा 1-2% वोट बढ़ता है। कांग्रेस को इस बात की आशंका रहती है कि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जहां जाता है, वोट घटने की संभावना हो सकती है, बढ़ने। और ये सर्वेक्षणों में भी आया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उनकी रेटिंग पार्टी के परसेंटेज से ऊपर जाती है और उनकी नीचे आती है। तो ये भी बहुत साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, रही बात इसकी कि इन्होंने कहा कि जो आगे रखा है, तो सरकार के अंदर तकरार की बात तो देख लीजिए, कोई भी इन तीनों राज्यों में बता दीजिए जहां चुनाव हो रहा है, कांग्रेस ड्युअलिटी से निकल पाई हो। हर जगह 2-2 लोग एक दूसरे से, बताइए, आज ही राजस्थान में फोटो जारी की गई है कि एक ही टेबल के ऊपर एक कमरे में अशोक गहलोत जी भी बैठे, सचिन पायलट भी, तो फोटो जारी करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में वीडियो जारी किया दिग्विजय सिंह जी ने कि नहीं सब भ्रम फैलाया जा रहा, हम सब एक हैं। के सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के बीच में क्या है वो पता। अब गारंटी की बात पे जो अखिलेश जी ने कहा था उसका जवाब दे देता हूं। इन्होंने गारंटी ये दी थी हिमाचल में कि हम आएंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे, और आते ही धड़ाधड़ कीमतें 3 से लेकर 6 रुपए बढ़ा देनी पड़ी। इन्होंने गारंटी कर्नाटक में यह दी थी कि 2,000 रुपए और 3,000 रुपए का वो फला योजना में लाभ देंगे, पर हकीकत क्या थी? बाकियों को तो 2,000-3,000 का झुंझुना दिया और फिर क्या घोषणा लागू की कि अल्पसंख्यक समाज में यदि कोई व्यक्ति 4 व्हीलर खरीदेगा व्यावसायिक आधार के काम के लिए, तो आधा पैसा सरकार देगी। यानी 4 लाख की गाड़ी होगी तो 2 लाख सरकार देगी। यानी इन बाकियों को तो दे दिया, गरीबों को 2,000-3,000 का झुंझुना और अपने वोट बैंक को 2 और 3 लाख की सौगात।
तो मेरे विचार से इनकी गारंटी हो, इनकी पार्टी के अंदर का घमासान हो, इनकी पार्टी का परफॉर्मेंस हो, अथवा इनके नेतृत्व की जनता में स्वीकार्यता या नकारात्मकता, इन सारे कारणों के आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निर्णायक और प्रभावी जनादेश भाजपा के पक्ष में आएगा। पिछले चुनाव में भी हमारा मत प्रतिशत अधिक था, 4-5 सीटों का अंतर रह गया था। इस बार मुझे लगता है कि वह स्थिति नहीं आएगी और मत प्रतिशत और सीट दोनों में मध्य प्रदेश में हम बहुत शानदार जीत हासिल करेंगे। ठीक है डॉक्टर त्रिवेदी। अखिलेश जी, दो बात। पहला तो सीधा सीधा ये कि क्या आपके जो क्षेत्रीय राज्य स्तर के नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में हो, और टीएस सिंहदेव हो, यहां नेता आपके पास ज्यादा हो गए हैं और उनकी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आगे आड़े आ जाती है। हम राजस्थान की बात आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में परसों वोटिंग है, उसकी बात कर रहे हैं। इन पर नरेंद्र मोदी एक ब्रांड और एक परसेप्शन के तौर पर भारी पड़ते हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं ईमानदारी से सर? ये आपका प्रश्न ही गलत है। नरेंद्र मोदी जी आज जो है वो बोझ हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी चुनाव के मास्टर माने जाते थे, अब वो चुनाव के डिजास्टर हैं। कहीं का भी चुनाव देख लीजिए, सिर्फ गुजरात जीते हैं पिछले लगभग 1 वर्षों में, और कहीं पे भी वो सिर्फ अपने लिए वोट मांगे हैं और हर स्तर पे जाके वोट मांगे हैं। अपना मुखड़ा भी ले आए, दुखड़ा भी ले आए, आलाप भी ले आए और बिलाप भी ले आए, लेकिन कुछ चला नहीं। और इस चुनाव में भी ये चारों शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं कि अपना मुखड़े पे भी वोट दे दो, अपना दुखड़ा भी बताते हैं कि मुझे ये शब्दों का कहा जा रहा है, जबकि सबसे अधिक आप शब्दों का प्रयोग वो खुद ही कर रहे हैं। तो ये अपने आप परिलक्षित करता है कि आप किस लेवल पे जा चुके हैं। वो मान चुके हैं कि अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है। और कांग्रेस के पास लीडरों की गैलेक्सी है। वहां तो दूसरा साहब के साथ में फोटो में फ्रेम में नहीं कोई आ सकता, दूसरे को लीडरशिप कहां कोई स्वीकार सकता है या कह सकता है या बता सकता है। हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो सब में आपस में नेतृत्व को लेकर के कुछ नहीं है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, साथ में काम अच्छा अखिलेश जी ये बताइए, और उसी का नतीजा है कि एक अच्छा आप रुक गए, हम चाह रहे थे सेंटेंस पूरा कर लें आप। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वैसे ब्रांड नहीं बन पाए जैसा ब्रांड नरेंद्र मोदी बन गए? हमें नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड चाहिए भी नहीं कि जिसके भाषणों में मैक्सिमम असत्य रहता है, जिसकी विश्वसनीयता ही नहीं है, जिस व्यक्ति के भाषणों में अधिकतर असत्य रहता हो, जिसकी क्रेडेंशियल्स नहीं हो, जो बोलता है उसका कभी अनुपालन ही नहीं करता है, मनसा वाचा कर्मा जिसमें मेल ना हो। 4 वीडियो आ चुके हैं हमारे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के एक पुत्र का, रोजाना नए नए आ रहे हैं। पता नहीं इनके घर के एड्रेस ईडी सीबीआई के पास है कि नहीं है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए लोग इनकी वॉशिंग मशीन में इनके डिटर्जेंट पाउडर से साफ हो जाते हैं। कभी कहां तक मोदी जी ने विपक्ष के अलावा जो विपक्ष के लोग भी जो चले गए बीजेपी में या उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, उन भ्रष्टाचारियों के नाम या उनके भ्रष्टाचार का उच्चारण भी अपने मुखारविंदों से किया? कहते हैं मेरे बगल में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता। सारे भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपने सिंहासन पे अगल बगल बिठा रखा है, अपने वॉशिंग मशीन में ला करके। ठीक है सर, इसी मध्य प्रदेश में जो बोलते थे आप, तो उनके वचनों में, उनके कथनी करने में कहीं कोई मेल नहीं खाता है। ठीक है, कोई नहीं मेल खाता।